नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़े हैं, ध्यान करना, जाप करना अब आपकी एक दिनचर्या बन चुकी है, तो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी के ज़रिए आप अपने इंट्यूशंस तक पहुंच सकते हैं और सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं। कई सारे लोगों को देखते हुए अपने खुद के एक्सपीरियंसेस प्लस किताबों से पढ़ी हुई बातों को एक साथ जोड़ के आज आपको कुल 7 से 8 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप ये टटोल सके कि क्या आपकी सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और हेल्पफुल वीडियो हो सकती है ये। सबसे पहली चीज़, सूर्य नाड़ी, इसको हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, जो कि हमारे दाहिने मतलब राइट साइड में स्थित होता है। इसको हम शिव तत्व भी बोलते हैं। राइट साइड में वाइब्रेशन हमेशा पॉजिटिविटी को दर्शाता है। ये हमारे शारीरिक ध्यान को बढ़ाता है। अब शारीरिक ध्यान क्या होता है आगे पॉइंट्स में क्लियर करूंगी। सबसे पहली चीज, अगर किसी की सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव है तो क्या होता है, ये लोग तार्किक और आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। दूसरी चीज, ये लोग तुरंत निर्णय लेना पसंद करते हैं। इसके कारण इनके निर्णय में कई बार इनको दिक्कत भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का, ये आपने सुना होगा। तीसरा पॉइंट, शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। आपने कई बार मेरे वीडियोस में सुना होगा कि जो लोग अग्नि तत्व के लोग हैं उनको मैं ज्योति त्राटक करने से मना करती हूँ। क्यों? क्योंकि अग्नि से अग्नि की तपिश और ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट, कफ, जुकाम, दमा, निमोनिया, थायराइड, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और अस्थमा जैसी बीमारी, इनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पांचवा पॉइंट, ये आपके पंच तत्वों को सक्रिय रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। छठा पॉइंट, ये आपके शारीरिक ध्यान को बढ़ाता है। शारीरिक ध्यान क्या होता है? जब हम मेडिटेशन वगैरह करने बैठते हैं तब आपने देखा होगा कई बार आपके पैरों के नीचे खुजली हो रही है, आपके कमर में दर्द हो रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी में सेंसेशंस हो रहे हैं। ये क्या होता है? आपकी बॉडी में जो चीज़ें आपको दिख रही है या समझ में आ रही है, आप उस चीज़ पर ध्यान देते हैं। इसे हम शारीरिक ध्यान बोलते हैं। सातवां पॉइंट, ऐसे लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स नहीं होते। अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करेंगे हम चंद्र नाड़ी की। चंद्र नाड़ी, जिसको हम ईड़ा नाड़ी भी बोलते हैं, ये आपके बाएं मतलब लेफ्ट साइड को दर्शाता है। ये आपके मानसिक ध्यान को बढ़ाता है। ये शक्ति तत्व कहलाता है। मोस्टली ये नेगेटिविटीज़ को भी आपको शो करने में हेल्प करता है, क्योंकि आप कभी भी गए कहीं पे और एकदम से आपके लेफ्ट साइड में अगर वाइब्रेट हो रहा है, इसका मतलब उस जगह में कोई ना कोई नेगेटिविटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी लेफ्ट साइड फड़क रही है या फिर सेंसेशंस आपको फील हो रहे हैं। अब सबसे पहला पॉइंट, जिनकी चंद्र नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, ये लोग ज़्यादा तर्क वितर्क करना पसंद नहीं करते। किसी भी चीज़ में खुद को उलझाना पसंद नहीं करते, जिसके कारण कई बार इन लोगों को तनाव का सामना भी करना पड़ता है। दूसरी चीज़, शांति और समन्वय के प्रतीक होते हैं। ये लोग हमेशा शांति मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से कई बार कई लोग इनको कुछ भी मुंह पे बोल के चले जाते हैं, ये कुछ नहीं कहते, सिर्फ इसलिए ताकि घर पे शांति बनी रहे या उनके अंदर शांति बनी रहे, जिसकी वजह से इनके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तीसरा पॉइंट, पेट में गर्मी, छाले, खट्टी डकारे, इनको आने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट, रक्त शुद्ध रहता है इनका, क्योंकि चंद्र नाड़ी एक्टिव बहुत ज़्यादा रहती है, तो इनके रक्त चाप को मतलब गर्माहट
कम होती है। इसकी वजह से इनके चेहरे पर भी एक दमक होती है। जिनकी चंद्र नाड़ी एक्टिव ज़्यादा होती है ना, उनके अंदर पानी का तत्व थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका चेहरा हमेशा ही खिलखिलाता हुआ दिखता है। इनके बाल हमेशा शाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको चंद्र नाड़ी एक्टिव जिन लोगों की होती है उनमें देखने को मिलता है। 5वां पॉइंट, इनका मानसिक ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। मानसिक ध्यान मतलब ध्यान में गए और शून्य की पोजीशन पे पहुंच जाना, इसको मानसिक ध्यान कहा जाता है। 6वां पॉइंट, ये लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं। जो चीज़ भी ये मांगते हैं ना, जस्ट बिकॉज इनकी सूर्य नाड़ी इनको इतना सपोर्ट करती है, ये लोग कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट बहुत इजीली अपने लाइफ में करते हैं। इसी कारण से ये नेगेटिविटीज़ को भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि दिन में अगर इनके 10 थॉट्स आ रहे हैं ना, तो 8 उनके पूरे होने ही हैं। अब इन 8 में से कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसी वजह से इनको अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।